अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर जयपुर में किसान संसद का आयोजन किया गया। बिड़ला सभागार में आयोजित किसान संसद में देश भर से किसान नेता और समर्थक जुटे। इस दौरान कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग एक मत से उठी। देश में पिछले 10 महीने से जारी किसान आंदोलन को नया रूप देने की तर्ज पर जयपुर में एक किसान संसद का आयोजन किया गया। जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किसान संसद में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों को काला बताते हुए इन पर चर्चा की गई। कृषि कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 पर चर्चा के दौरान अलग अलग हिस्सों से आए किसानों ने सांसदों की तरह अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान प्रत्येक किसान ने कानून के अलग अलग प्रावधानों पर अपनी राय रखी। इसमें यह बताया गया कि कानून लागू होने से किसानों को कितना नुकसान होगा। किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी न मिलने, मंडियां खत्म होने से किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिलने, मंडियों की वर्षों पुरानी व्यवस्था ध्वस्त होने से इस पूरे तंत्र के नुकसान की आशंका जताई गई। बाद में सभापति ने सभी सांसदों से इस पर वोटिंग करने को कहा। वोटिंग के दौरान सभी ने एक मत से इस कानून को नकार दिया और केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। जो 3 कानून के मुद्दे हैं और एमएसपी का जो मुद्दा है, इन मुद्दों को और डिस्कस करके लोगों को बता के इसके खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोगों को स्पष्ट रहे कि हम लड़ क्या रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, किसकी लड़ाई है, किसके विरुद्ध है ये लड़ाई। ये किसान संसद में ये मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। मुद्दे वही हैं जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है पिछले 10 महीने से लगातार। 3 काले कानून वापस हों और किसान को एमएसपी के खरीद या गारंटी कानून मिले, इसलिए ही इन मुद्दों को लेकर आज संसद रखी गई है। और इस संसद का जो असल मुद्दा है वो ये है कि यहाँ से पूरे राजस्थान में फैलाया जाए, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं। जहाँ बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें खेती नहीं होती और राजस्थान के लोगों को और मध्यम वर्ग के लोगों को ये लग रहा है ये आंदोलन केवल किसान का आंदोलन है। नहीं, यह आंदोलन देश के 90% लोगों का आंदोलन है। इसी तरह की चर्चा किसान संसद में 2 अन्य कानूनों को लेकर भी की गई। दूसरे कानून कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 पर चर्चा के दौरान सांसद बने किसानों ने कहा कि इससे अमीर उद्योगपतियों द्वारा किसानों का शोषण किया जाएगा। अगर अमीर उद्योगपति किसान की फसल का सौदा कर उपज लेकर बाहर भाग जाएगा तो किसान उसे कैसे पकड़ेगा। जब अमीर धोखेबाज जो करोड़ों रुपए का घपला कर विदेश भाग जाते हैं उन्हें सरकार नहीं पकड़ पाती तो एक गरीब किसान कैसे पकड़ेगा। किसानों को कोर्ट में जाने का विकल्प नहीं रखा गया है, जो गलत है। इसी तरह तीसरे कृषि कानून आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पर भी चर्चा की गई। संसद के दौरान सभी किसान प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। कृषि कानूनों पर चर्चा के जवाब में किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने एक मंत्री के रूप में जवाब देते हुए कहा कि एक्ट में ई ट्रेडिंग पर फोकस किया गया है, लेकिन पंजाब में ज्यादातर किसान 10वीं पास ही नहीं है। ऐसे अनपढ़ या अधपढ़े किसान कैसे ई ट्रेडिंग करेंगे। 3 दिन में किसानों को भुगतान की बात कहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 1 साल में पैसा नहीं मिला है। इस संसद के माध्यम से गांव की संसद तक लेके जाएंगे और ये कानून तो वैसे ही खिलाफ है, पूरा देश का किसान खिलाफ है। राजहट राज्य को भी तबाह करता है, देश को भी तबाह करता है, परिवार को भी तबाह करता है। एक बात तो ये कि बीजेपी ने राजहट पकड़ा हुआ, राजहट का कभी नतीजा अच्छा नहीं आता। दूसरी बात, हम लोकतांत्रिक तरीके से पिछले 10 महीनों से कह रहे हैं और किसान संसद हमने संसद में के सामने भी लगाया था और अब यहाँ भी लगा रहे हैं कि लोगों को पता चले कि इसमें काला क्या है, गलत क्या है। अब जैसे यहाँ लोग हैं, हम क्लॉज दर क्लॉज को बता रहे हैं कि इसमें इस पॉइंट पे ये गलत है, इस पॉइंट पे ये गलत है। किसान संसद के दौरान वोटिंग में तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। किसान नेताओं ने कहा कि सदियों से चल रहे मंडियों के सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। इससे एक आम किसान, छोटे और मंझले किसान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। संसद सत्र में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और उनके समर्थकों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। भाकियू द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए किसान नेता राजाराम मील भी किसान संसद में शामिल होने बिड़ला सभागार नहीं पहुंचे। हालांकि किसान नेताओं ने आपस में किसी तरह की फूट होने से इनकार किया है। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज।